हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एनर्जी में सबसे पहला जो पोर्शन हमें पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी बना होता है वो दो पार्ट से बना होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड पार्ट जो होता है मैकेनिकल एनर्जी का वो होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें मेनली मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है। ठीक, हम बेसिक देख रहे हैं कि हमें पूरे सिलेबस में किस चीज को ध्यान में रखना है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा दो पार्ट, फर्स्ट हो गया पोटेंशियल एंड सेकेंड हो गया काइनेटिक। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो भी मेनली दो तरह का होता है। एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में देखने को मिलता है, रबर बैंड में जहां पे इलास्टिसिटी स्प्रिंग जहां लमड़ता हो, ठीक है, वहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ये सेंटर से, अर्थ के सेंटर से या किसी भी प्लेनेट के सेंटर से दूरी के आधार पर निकाला जाता है। ठीक, इधर देखा जाए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगा जो मोशन में होगा, जिसके पास स्पीड होगा। हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होंगे उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक, तो चलिए वन बाई वन डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी को सिंपली डिफाइन किया जाता है कार्य करने की क्षमता, दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो वो किसी भी फिजिकल कार्य को कर सकता है। ठीक, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक, और एनर्जी जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, यानी इसके पास बस और बस क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी इसको हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, जैसे सिंपली हम लोग जोड़ते हैं मैथ्स में। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो वर्क की तरह ही एसआई यूनिट एनर्जी का भी जूल होता है। ठीक, जिसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। ठीक, रुक दोस्तों। तो एनर्जी हमारा अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेकिन हमें जो सिलेबस में पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और पोटेंशियल में भी दो तरह का हम लोग देखेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वैसे ऑब्जेक्ट्स में होगा जिसके पास इलास्टिसिटी होगी, यानी उसके पास लमरने की टेंडेंसी होगी, जैसे स्ट्रिंग होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक, रबर बैंड होता है, देखते हो वो लमड़ता है, उसके पास कैसी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गुलेल देखें आप लोग, गुलेल में भी जो एनर्जी होता है, गुलेल से ऐसे खींच करके जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट दूर भागता है। क्यों गया ऑब्जेक्ट दूर, ऑब्जेक्ट के पास मोशन है ना जी। गुलेल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लगा रहे हो और छोड़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, उसके पास मोशन आता है। यानी पहले उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी नहीं था, कहां से आया,
कोई ना कोई दिया होगा। कौन दिया होगा? वो गुलेल। गुलेल के पास क्या था? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने गुलेल को खींचा था, दैट गुलेल इज हैविंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल किसमें चेंज हो जाता है? स्टोन के, पत्थर के काइनेटिक एनर्जी में, जो कि किसके कारण आया? मोशन के कारण। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आया? क्लियर? और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में या किसी भी प्लेनेट के सेंटर से कितना दूरी है, इस आधार पर इसको निकालते। ठीक, तो चलिए पहला डिस्कस किया जाए आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझेंगे बात को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा होता है, 6400 किलोमीटर होता है। ठीक, और मान लिए कि अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को लिया गया और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। ठीक, तो सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं, मान लो दिस पोजीशन इज 1, तो उस पोजीशन को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोजीशन 1 इज इक्वल टू होता है हमारा जी, अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी? आर ई, दैट इज रेडियस ऑफ, ये मैग्नीट्यूड होता है उस पोटेंशियल एनर्जी का, जी एम एम बाई आर ई। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां लेकर के आ गए, ये दिस इज पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन क्या था? 1 था, और ये पोजीशन, अब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट 2 विल बी गिवन बाय जी मास ऑफ अर्थ, और ये दूरी मान लीजिए कुछ h है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर ई प्लस h। यानी इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और था, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और था। समझ आया कुछ बात? और किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है? अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। अगर कोई दूसरा प्लेनेट होगा तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला से निकलेगा, बस वहां क्या रखाएगा? मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ, सॉरी, मास ऑफ दैट प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। ठीक, ये एक्चुअल डिफिनीशन हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। पोजीशन 1 कहाँ था? अर्थ के सरफेस। पोजीशन 2 कहाँ है? जब अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए हैं? कुछ h हाइट ऊपर ले गए, उस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी लिखाएगा। लेकिन हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वो थोड़ा आसान, आसान इन द सेंस कि हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। क्या मान लेते हैं? पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। कहाँ? एट सरफेस। हम लोग अर्थ के सरफेस पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, अर्थ के सरफेस पे रखे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं हम लोग? 0। एक्चुअली में 0 नहीं होता, बट फॉर आवर इजी कैलकुलेशन, ठीक, हम मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। और इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाया गया, मान लो यहां ले आए, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या ले आए? ऊपर ले आए, एक फोर्स लगा करके धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे,
फोर्स लगा के। नाउ इस ऑब्जेक्ट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी रिटन एज mg। क्या लिखा जाएगा? सिंपली mg, वेयर h इज द हाइट। कहां से हाइट? अर्थ के सरफेस से। सरफेस से हम लोग देखें कि कितना ऊपर गया है। g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, h हाइट above the earth surface। हाइट कहां से? अर्थ के सरफेस। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड, तुम्हारे लिए सही है, क्लास 9th के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इन एक्चुअल ये फॉर्मूला सही, अगर h का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है। फिर हमें बेसिक फॉर्मूला पे आना पड़ेगा, जो कि हमारा ये था। समझ आया कुछ बात? यानी ये फॉर्मूला हम तभी तक लगा सकते हैं जब ये हमारा h का वैल्यू काफी छोटा हो अर्थ के रेडियस के मुकाबले। अर्थ का रेडियस कितना हम लोग लिखते हैं? 6400 किलोमीटर। यानी अगर h का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है, किससे? अर्थ के रेडियस से, तब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा मान लेंगे कि सरफेस का कितना? 0, और इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का क्या लिखा जाएगा? mgh। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सवाल है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक, इसका मास दे रखा है हमसे 10 kg। इसको कुछ बिल्कुल धीरे धीरे एक एच हाइट ऊपर ले जाया गया और एच का वैल्यू हमें दे दिया है 20 मीटर। कितना ऊपर ले जाया गया? 20 मीटर। और आपसे कहा गया है कि ऊपर ले जाने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्या होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी? सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, mgh। m का वैल्यू कितना है? 10, g का वैल्यू भी, और हाइट कितना है? 20। गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 2000, तो आंसर विल बी 2000 जूल। ऐसा यूनिट वही था ना जी, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया तो रिजल्ट भी हमारा ऐसा यूनिट में ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड। हमने यहाँ क्या माना था? इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, जब इसका 0 तभी उसका 2000। समझ आया कुछ बात? आगे अगर देखा जाए, अगला सवाल मान लेते हैं इस पॉइंट का एनर्जी हमें दे दिया, पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है? कितना? 100 जूल। इस पॉइंट का हमें दे दिया कितना? 100 जूल। और कहा गया इसी ऑब्जेक्ट को हम कितना ऊपर ले जा रहे हैं? कुछ चलिए 30 मीटर। कितना ऊपर ले जाया गया? 30 मीटर। ऑब्जेक्ट का मास दे दिया गया हमें, चलिए ऑब्जेक्ट का मास 40 kg। कितना ऊपर ले जाया गया? 30 मीटर। अब से कहा गया है कि बताइए इस पॉइंट का एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? क्या डायरेक्टली mgh लगा पाओगे? नहीं लगा पाओ। क्यों? क्योंकि इसका 0 होता था तब उसका mgh होता था, यानी डिफरेंस होता था mgh। क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर पीछे देखें हम लोग पॉइंट पोजीशन अगर इसको 1 कह दे और इसको 2 कह दे, तो एक्चुअली में
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 होता है mg, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 को क्या मान लिया गया है यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, mg h, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, और पोटेंशियल एनर्जी 1 का कितना दिया है, 2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, mgh इधर और उधर चला जाएगा 100 जूल, mgh प्लस 100, mgh का वैल्यू कितना होगा 40 30 into 10 40 30 into 10 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 100, कितना आ जाएगा, ये आपका 12,000 प्लस 100 कितना आ रहा है 12,100 जूल विल बी राइट आंसर। बात समझ आया कि नहीं आया, यानी अगर हमें इस सरफेस वाले पॉइंट की कुछ एनर्जी दी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उस एनर्जी को भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी mgh इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो mgh होता है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहने का मतलब है ये माइनस, क्लियर है बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक, तो दैट्स ऑल, इतना ही हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट।